साथियों नमस्कार, मैं हूँ राकेश पांडे सागर दस्तक न्यूज से। हम यहाँ आए हैं रानगर, ये बूढ़ी रानगर है। यहाँ पर माँ भगवती विराजमान है, हरसिद्धि माता। और यहाँ पर आचार्य पंडित जी श्री सुरेश तिवारी जी श्रीमद् भागवत पंडित जी से हम बात करते हैं, गुरु जी से। हमारा नाम पंडित सुरेश तिवारी शास्त्री बरारू वाले हैं। अच्छा, बरारू वाले गुरु जी हैं। जी हाँ। आप कब से भागवत कर रहे हैं? अब हमें तो करीब 40 वर्ष हो गया भागवत करते हुए। अच्छा, हम सबको मालूम पड़ा कि आपकी ज्योति चली गई, ये कब से? 3 वर्ष हो गए हमारी ज्योति को गए हुए। अच्छा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है जी कि उनके चरणों में, उनकी कथा में भगवान की हम लगाए रहते हैं परमात्मा, और ये एक सहारा है हमारे जीवन का, जी। भगवान की पावन कथाएं। अच्छा, जो अयोध्या में राम जी लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप उनके बारे में कुछ 2 शब्द, भगवान के बारे में आपको कितनी खुशी हुई और हमारे भारत देश को कितनी खुशी हुई है, एक बारे में? भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो भगवान आनंद की सुख राशि है। लेकिन हमारे भारत के दुर्भाग्य रहा कि 500 वर्ष से भगवान एक टेंट में विराजमान थे। लेकिन धन्य है योगी और मोदी, जिन्होंने कि बहुत बड़ा एक धर्म का यह कार्य किया कि भगवान जी के लिए उनका स्थान जो है अयोध्या धाम, जो राम जन्मभूमि है, उसका उद्धार करवाया है। और इससे बड़ा कोई अच्छा कार्य हो नहीं सकता धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, कि हमारे राम जी सरकार जो हमारे रग रग में है, हमारे कण कण में है, वह हमारे राम जाकर के अपने जन्मभूमि में विराजमान हुए हैं। अच्छा, और जो मथुरा में विवादग्रस्त जो चल रहा है, वहाँ पर कृष्ण जी जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के यहाँ पर कैसा क्या? वो भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हमारे भगवान श्याम सुंदर लीला बिहारी पुरुषोत्तम भगवान का प्रकट हुआ था, उन पर आतिताइयों ने ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके रखा है। तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या धाम में भगवान राम जी सरकार विराजमान हुए हैं, उसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि में भी हमारे भगवान श्याम सुंदर का दिव्य स्थल बने और वहाँ पर भगवान श्याम सुंदर विराजमान हो। और जो काशी बनारस में विश्वनाथ के यहाँ भी कुछ विवादग्रस्त चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा? वो भी अपना स्थान है, और उस पर भी ज़बरदस्ती अतिक्रमण कर, उसका नाम ही जो है वह ज्ञान से है। ज्ञान क्या बोलते हैं, ज्ञान मस्जिद साल उसको बोलते हैं। जबकि वो जो ज्ञान वापी है, वो ज्ञान वापी ही सिद्ध करती है कि उस वहाँ पर हमारे ही भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, जिन पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके और उस पर अधिकार जमाया है। और उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए, वो हमारे भगवान का परम स्थल है, भगवान भोले बाबा का। हमें भागवत से क्या प्राप्त होता है? भागवत जो है वो ज्ञान और भक्ति प्रधान हमारी भागवत है। इसको श्रवण करने से भगवान की भक्ति जागती है और जीव को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो मुक्ति है। और भागवत जो है वह हमारे लिए ज्ञान भी प्रदान करती है और जीवन जीने की कला भी बताती है कि इस संसार में मानव का परम धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है, किस प्रकार का उसको अपना जीवन बिता करके और इस मानव जन्म को, अपने मरण को, अपने जीवन को सफल बनाया जा सके। वह बहुत अच्छा ज्ञान हमारी भागवत महापुराण से प्राप्त होता है। और श्री रामचरितमानस में जो रामायण है, उससे मनुष्य को क्या प्रेरणा मिलती है? रामचरितमानस हमें चरित्र का निर्माण करने वाली है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमारा निज धर्म का तात्पर्य होता है कि हमारा निज का कर्तव्य इस संसार में रह कर के हमारा क्या है, तो हमें रामायण जीने का मार्गदर्शन देती है। और भागवत जो है वो मरण को मंगलमय बना देती है। जीवन को मंगलमय बनाने वाली रामायण है और मरण को मंगलमय बना देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है। और श्री शिव महापुराण क्या उपदेश देता है हमको? शिव पुराण, शिव जो है वो कल्याण के देवता है, शिव कल्याण मस्तु, परम कल्याण करने वाले देवता हैं। और जो संसार में भावई होती है, वो सिर्फ भगवान शिव में के पास ही अधिकार है कि जो भावई कोई नहीं मैट सकता, वो भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं और भावई को मैटते हैं। कहा गया है कि भावई मैट सका त्रिपुरारी, जबकि और किसी देवता में यह सामर्थ्य नहीं है। तो भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाले, सब प्रकार से जीवों का कल्याण करने वाले हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं। और जो गौ माता दर दर भटक रही है, आप भागवत करते हैं, आप मनुष्यों को नहीं बताते थोड़ा सा गौ माता के बारे में कि वो भी अपनी माँ है? बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। और गाय है तो जीवन है, गाय है तो भारत हमारा सुरक्षित है। ये गाय की, क्योंकि भगवान का जो इस पृथ्वी पर अवतरण होता है वो विप्रधैन सुर संत लीन मनोज अवतार, भगवान गायों के कारण से, और भगवान गोपाल बन करके गायों का रक्षण किया, गायों के लिए चराने के लिए गए। यह शिक्षा बताई कि गौ है तो हमारा जीवन है, यदि गाय नहीं है तो मनुष्य का जीवन भी, सनातन धर्म भी टिक के नहीं रह सकता यदि गौ का अपमान होगा तो। लेकिन हमारे भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि गायों के लिए इस प्रकार से आदमी
उनके लिए छोड़ करके, और गायों का जो अपमान हो रहा है यह बहुत ही हमारे भारत के लिए जो है ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सबको ये निवेदन है, सबको ये ध्यान देना चाहिए कि गौ का सम्मान है, तभी तक हमारा भारत जो है यह हरा भरा रहेगा। यदि गाँव के इस प्रकार से गाय का ये किया जाएगा तो भारत भी हमारा सुख संपन्न युक्त नहीं रह सकता। जैसे आप बूढ़ी रानगर आए, आपको यहाँ पर माँ भगवती के चरणों में कैसा लगा? अब यहाँ तो जितना आनंद यहाँ प्राप्त होता है माँ के चरणों में, क्योंकि यहाँ एक तो बड़ी दिव्य भूमि है ये, और यहाँ माँ का प्रत्यक्ष यहाँ पर माँ का चमत्कार भी है यहाँ माँ का, और माँ की कृपा भी सब पर बरसती है, इसलिए परम सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं पम श्री अशोक तिवारी जी महाराज, सरपंच जी महाराज, वो हमने 5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन हमने देखा कि उनने यहाँ बहुत विकास किया है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, चना मूंग दाल के शुद्ध क्वालिटी से निर्मित तुर्की के प्रसिद्ध पापड़। घर जैसे पापड़ खाइए और स्वाद का आनंद लीजिए। उचित दाम के साथ पार्सल करने की भी सुविधा। तत्काल फोन लगाएं और अपना ऑर्डर बुक करें। शुद्ध बेस्ट क्वालिटी के पापड़ मिलने का एकमात्र स्थान मेन बस स्टैंड के पास, विद्वास रोड, करैया चौराहे के पास में। हमारा संपर्क सूत्र है 6261095867।